बेसिक शिक्षा चैनल पर मैं हूं राजेश कुमार। आधारशिला मॉड्यूल का उपयोग कैसे करें, यह जानने के लिए यह समझना आवश्यक है कि इस मॉड्यूल का विकास क्यों किया गया है। तमाम शिक्षकों और शिक्षाविदों के सुझाव पर आधारशिला मॉड्यूल को बच्चों में लर्निंग आउटकम की अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। यानी हमें इस मॉड्यूल का उपयोग वही दक्षता प्राप्त करने के लिए करना है। तो सबसे पहले हम आधारशिला में दिए गए कक्षावार और विषयवार निर्धारित लक्ष्य की स्पष्ट समझ बना लें। उसके बाद उन संकेतकों को भी समझ लें जो अपेक्षित संप्राप्ति की पुष्टि करते हैं। अब इन दो तथ्यों के आलोक में हमें शिक्षण योजना तैयार करनी है। बच्चों की बुनियादी समझ विकसित करने के लिए भाषा एवं गणित के लिए सत्र के शुरू में ही अप्रैल से जुलाई के मध्य तक कभी भी 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर को कैसे करना है, इसकी समय सारणी क्या होगी, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इस शिविर के माध्यम से हम बच्चे में उन दक्षताओं का विकास करेंगे जिससे बच्चा अपनी मूल कक्षा में आसानी से पढ़ाई कर सके। आधारशिला में जो भी गतिविधियाँ व शिक्षण विधियाँ दी गई हैं, उन्हें पढ़ने के बाद उसे अपनी परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में देखना है। उसके आधार पर हम अपनी योजना में बदलाव करके नई गतिविधियाँ भी बनाएंगे। ऐसा कदापि नहीं है कि आधारशिला की विधि को लागू करना है, वरन उसकी मदद से और आगे बढ़ना है। हमें अपने विषयों के बृहद शिक्षण उद्देश्य और केंद्रिक लर्निंग आउटकम की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। आइए हम यहाँ केंद्रिक लर्निंग आउटकम को समझते चलें। केंद्रिक लर्निंग आउटकम शिक्षण के व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। जो शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, इसके माध्यम से हम बच्चे में कौन सा परिवर्तन लाना चाहते हैं, यह केंद्रिक लर्निंग आउटकम होता है। केंद्रिक लर्निंग आउटकम के अंतर्गत होता है नेस्टेड लर्निंग आउटकम, जो सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार करने की दृष्टि से विकसित किए जाते हैं। नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत उप लर्निंग आउटकम्स निहित होते हैं, जिनके आधार पर कक्षा शिक्षण किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों में जो दक्षताएं निर्धारित की गई हैं, उन्हें ध्यान में रखकर शिक्षकगण दैनिक कक्षा शिक्षण करते हैं तथा कक्षा के बाहर अनेक सह शैक्षिक गतिविधियां आयोजित करते हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें अधिगम परिणाम या सीखने का प्रतिफल या अपेक्षित दक्षताएं भी कहते हैं। सरल शब्दों में समझें तो उप लर्निंग आउटकम से हम नेस्टेड लर्निंग आउटकम प्राप्त करते हैं। फिर नेस्टेड लर्निंग आउटकम से हम केंद्रिक लर्निंग आउटकम प्राप्त करते हैं, जो हमारा अंतिम लक्ष्य होता है। अर्थात केंद्रिक लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम सीढ़ियों का काम करते हैं। सामान्यतया उप लर्निंग आउटकम को ही हम लर्निंग आउटकम के रूप में पहचानते हैं। जो आधारशिला हमारे हाथों में है, आप देख रहे हैं कि वह भाषा और गणित विषयों के बारे में ही चर्चा करती है। इससे यह संभावना बनती है कि आगे आधारशिला के और अंक भी आएंगे जो अन्य विषयों पर आधारित होंगे। आप लोग अवगत हैं कि अब हमें शिक्षण योजना से शिक्षण करना है, तो शिक्षण योजना बनाते समय लर्निंग आउटकम का ध्यान रखें। आपकी शिक्षण योजना निर्धारित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करती हुई होनी चाहिए।